अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा, आज हमने करना है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमने हिस्टोग्राम ही बनाना है। तो हिस्टोग्राम में इसमें बनाने में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। इसमें क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हमारे पास, द मार्क obtained by the student of grade 10th in mathematics test were grouped into following frequency distribution। मार्क्स गिवन है। स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आए हुए हैं उनमें फ्रीक्वेंसी क्या है, 35 37 तक मार्क्स लिए हैं 2 स्टूडेंट्स ने, 38 से 44 तक 12 स्टूडेंट ने। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मार्क्स बताए हुए हैं। ड्रा आ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम बनाना है। इसमें जो है सबसे पहले हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या है कि सबसे पहले मार्क्स और फ्रीक्वेंसी तो गिवन है। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये मार्क्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। उसके लिए हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए। मस्ट है कि क्लास बाउंड्री होगी तो ही हिस्टोग्राम बनेगा। क्लास बाउंड्री के लिए हमने 1 पॉइंट इसको माइनस करना है, 0.5 माइनस करना है और 0.5 इधर प्लस कर देना है, यानी 34.5 और 37.5। फिर 37.5 से 44.5, 44.5 से 54.5। ये सारा हमने क्लास बाउंड्री इसकी बना ली। उसके बाद एच विड्थ, एच है विड्थ कह लें या इसको हाइट हमने देखनी है। इसमें क्या है, अब इसमें देखें कि सब में डिफरेंट है। यानी कि पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे प्रीवियस क्वेश्चन, उनमें क्या था कि हिस्टोग्राम में हमारे पास उनकी हाइट जो थी वो सेम होती थी। तो इसलिए हमें हाइट अलग से निकालनी नहीं पड़ती थी, हम एक ही हाइट का वो कर लेते थे। ये 33 और 35 तक जो है वो हमारे पास सेम था, डिफरेंस इनका सेम था और हिस्टोग्राम बनाना भी आसान था। इसमें हिस्टोग्राम बनाने में भी थोड़ी सी चेंज आएगी। और इधर क्या है कि हमारे पास 35 से 38, 35, 36, 37 3 आ जाएंगे और 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ये 4 आ रहा है। ये 7 डिफरेंस आ रहा है इनमें। तो इसलिए हमें इसमें क्या है कि हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट अलग से निकालेंगे और फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी या फिर हमारे पास इस तरह से F/H जिसको कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें हाइट हमने क्या करनी है, हाइट के लिए हमने इसका डिफरेंस देखना है, यानी कि 35 से 37 तक कितने नंबर हैं। तो 35, 36, 37। अब इस तरह से भी माइनस कर सकते हैं, ये मैंने नीचे भी किया हुआ है। और इस तरह से वर्टिकली भी इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लोएस्ट वैल्यू से। उसकी जो क्लास लिमिट है उसकी लोअर क्लास के साथ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी 38 में से 35 माइनस करें तो भी 3 आता है और 45 में से 38 माइनस करें 7 आता है। 55 में से 55 में से हम 45 माइनस करें तो हमारे पास 7 आएगा। और इस तरह से ये माइनस करने से ये सारे आ जाएंगे। ये मैंने इधर लिखे हुए हैं, ये 3 आ रहा है, ये इस तरह से करने से भी आ रहा है। और 35 से 37 तक कितने नंबर हैं, 35, 36, 37, ये 3, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 7 आ गया। फिर 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 तक 10 आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं हाइट इसकी, और इस तरह से नंबर को माइनस करके भी किया जा सकता है। अगर आप इस तरह से माइनस करते हैं जिस तरह से, तो ये लास्ट वाले को किससे माइनस करेंगे, अगला नंबर नहीं है तो इसमें आप क्लास बाउंड्री का माइनस कर दें। इसके लिए आपको क्लास एच मालूम करने के लिए आपको क्लास बाउंड्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्लास बाउंड्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसमें से 34.5 में से 37.5 में से 34 माइनस करें तब भी 3 आता है। 44.5 में से 37.5 माइनस करें तब भी इतने ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करने से जो है ना इसकी हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। फिर हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी को हमने हाइट से डिवाइड करना है। ये इसका मेथड है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें फ्रीक्वेंसी और हाइट की रेशो होती है। तो फ्रीक्वेंसी को हमने ये हाइट के साथ डिवाइड किया तो ये 6.67 आ गया। 12 डिवाइडेड बाय 7
तो 1.7 आ गया। ये मैंने अप्रोक्स किया हुआ है, इधर 6.67 था तो 6.666 आ रहा था तो 6.67 किया। फिर 44 ये हमने किया, इसको 16 को 10 से डिवाइड में 10 आ गया और 13 को 7 से किया तो हमारे पास जो आ गई वैल्यू ये आ गई थी 1.857। तो मैंने 86 लिख दिया कि ज़्यादा नंबर लिखने के बजाय मैंने राउंड ऑफ कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास ये 9 को डिवाइड किया है 6 से 1.5 आ गया। फिर 3 को डिवाइड किया है 5 से तो 0.6 आ गया। अब क्या है कि हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए जो देखें कि हमने अलोंग एक्स एक्सिस सबसे बेसिक काम जो है इसमें यही वाला है कि हमें ये पता चल जाए कि इसके हम जो सबसे पहले स्केल बनाएंगे वो कैसे बनाना है, किसको एडजस्ट कैसे करना है। एडजस्ट करने के लिए हमें क्या सबसे पहले करना होगा, सबसे पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल के हिसाब से हमने वैल्यू देखनी है कि हमारे पास जो थी, हमने ग्राफ बनाना है इसमें क्लास बाउंड्री और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड आउट की थी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में ग्राफ बनाना है। क्लास बाउंड्री और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ बनाना है। ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ ये हमारे पास है तो इनके बीच में हमने ग्राफ बनाना है। तो अब मैंने क्लास बाउंड्रीज़ को कैसे अरेंज करना है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस सेम नहीं है, चेंज है। तो हमने जो डिस्टेंस लेना है वो हमने इस तरह से ग्राफ में करना है इसको अरेंज कि ये मेरे पास सबसे पहली वैल्यू थी 34.5 ये क्लास बाउंड्री में 34.5 था, फिर 37 था, लेकिन मैंने इसका डिस्टेंस जो है वो सेम लिया है 34। मैंने 5 का डिफरेंस रखा है, ये 5 ब्लॉक्स बीच में छोड़े हैं, ये 1 2 3 4 5, फिर 34.5 इसका नेम रखा है। उसके बाद जो है अब ये जो है फर्स्ट वाले को तो वैसे ही आप जिस तरह भी मर्ज़ी कर लें, चाहे इधर से लगा लें इधर से, जो भी एडजस्ट कर लें कि किस वाली वैल्यू को आपने लगाना है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने पूरा एक ब्लॉक जो पूरा एक स्क्वायर था ब्लॉक था उसको मैंने 5 का डिफरेंस दे दिया है, यानी कि बीच में 2 खाने जो हैं वो 1 के इक्वल हैं। ये अगर ये मैंने लिया है 34.5 तो ये नेक्स्ट वाला जो बड़े वाला हिस्सा जो डार्क कलर की लाइन है, ये वाली जिस तरह की लाइन है ये वाली, इसको मैंने 39.5 लिख दिया। यानी 34 से 39 तक 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 और 39.5। 34 के बाद मैंने 5 ले लिए हैं, यानी कि 1 2 ये 35 हो गया, 36 हो गया, 37 38 और ये 39, 5 का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, ये भी 1 2 3 4 5 तो ये 44.5। फिर नेक्स्ट मेरे पास हो गई ये वैल्यू, नेक्स्ट है 44.5 49.5 5 इसमें ऐड करते जाएं 49 तो 5 इसमें ऐड करते जाएं तो आपके पास ये इस तरह से बन गया। जब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसमें क्या है, इधर जो मेरे पास नंबर आ रहे थे वो 0.5 0.6 1.5 इससे ज़्यादा नंबर नहीं गए, यानी मैंने लिए हैं 0.5 1, इस पूरे खाने को मैंने 0.5 लिया तो बीच में ज़ाहिर है 2 लाने, ये 1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 हो गया, फिर 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये पूरा 1 बन गया। फिर 1.5 1 हमारे पास आ गया 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, ये 1.5 हो गया, 1.6 1.7 1.8 1.9 और ये 2 हो गया पूरा। तो इस तरह से ये इसकी मैंने एडजस्ट किया है इसको। तो देख लें कि इसमें ये क्लास बाउंड्री है। अब क्लास बाउंड्री के साथ जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे जो थी हमारे पास ये वाली F/H, उसी को वैल्यू को लेना है।
तो उसको मैंने इधर से एडजस्ट किया। अब ग्राफ बनाना ही इसमें थोड़ा सा है प्रोसेस है, आपको करना पड़ेगा कि इसमें ये नहीं कि जहाँ पे आपने निशान लगाए हैं तो उसी पे लाइनें लगाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास सब फर्स्ट जो था वो ये था कि 34.5 से 37.5 है और 6.67 है। 6.67 मैंने जो फर्स्ट लाइन ड्रा की है। अब 34 से लेके 37.5 तक जाना है। 34 ये 34 35.5 36.5 37.5 ये वाली लाइन जो है ना ये 37.5 है। तो ये लाइन इस तरह से, ये मैंने पहले से कलर किया हुआ है, मैं लाइन आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। और ये 0.5 है तो 0.6 आ जाएगा। 0.67 है। 0.6 हो गया और 7 मीन आगे से इसके भी आगे जो हैं वो हम पॉइंट्स बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये पॉइंट्स आगे 0.67 मैंने अंदाजे से थोड़ा सा इधर ले लिया। 0.67 ठीक है। 0.5 यहाँ पर है, 0.6 यहाँ पर होगा तो 0.7 यहाँ पे है, 0.67 है, यानी कि 7 तक पहुँचने में थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरे पास जो वैल्यू है, नेक्स्ट है वैल्यू 37 से लेके 44.5 तक हमारे पास 1.7 है। 34 से लेके 44.5 तक। अब 37 से लेके 37 ये था, 37 से 38.5 39.5 40 41 42 43 और ये 44.5 तक जो है ये पूरी हमारी लाइन ऐसे लग जाएगी। और इधर से हमने ये देखना है, इधर नंबर था हमारे पास 1.7 तो ये 1.5 है, 1.6 1.7 यहाँ तक पूरा हो गया। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 44.5 से 54.5, 44.5 से 54.5 ये पूरे का पूरा ही हमें मिल गया है। ये 54.5 इसमें मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा या काउंट नहीं करना पड़ा, तो 54.5 और ये नंबर है हमारे पास 1.6, ये 1.5 है। ठीक है, 1.6 यहाँ पे है, ये स्केल से हम देख लेंगे 1.6 यहाँ पे, तो ये 1.6 की लाइन ड्रॉ कर दे इधर इधर और इधर से इधर ड्रॉ कर दी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 61.5 से 67.5, 61.5 से 54.5 से 61.5, 54.5 से 54.5 फिर 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5 फिर ये 60.5 और ये 61.5 यहाँ पे आ गया। 61.5 ये और यहाँ से हमारे पास था 1.86 1.5 ये 5 6 7 8 8 ये है, तो 8 से थोड़ा सा 8 से 6 आगे हमने आगे थोड़ा सा ले जाना, तो ये हमारे पास जो है इधर अंदाजे से ही आ जाएगा। अंदाज़ा कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने ज़्यादा खुला बनाया होगा ग्राफ तो फिर तो मुश्किल नहीं है। 8.7 नेक्स्ट है 61 से लेके 67 और 1.5। 61 यहाँ पे था, 61 यहाँ पे हो गया था। 61 से हमने जाना है 61 से 67.5, 61 62 63 64.5 और 65.5 66.5 67.5 67.5 ये बन गया। इधर आपने लाइन ड्रॉ कर दी और ये इधर 1.5 था, 1.5 हमारे पास ये डार्क वाली लाइन रेड वाली नज़र आ रही है, तो इस पे ये मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 67.5 से 72.5 और 0.6 है।
0.5 ये, ठीक है, तो 0.6 ये होगा इससे नेक्स्ट वाला। ये देख लेना आपने, यहाँ से ये लास्ट वाली लाइन है, ये कहाँ तक जा रही है, ये, और ये जाना था 69, 70, 71, 72। हमने नीचे जो नंबर्स दिए हैं वो नंबर हमने 5 के डिफरेंस से दे दिए हैं, ठीक है, 5 के डिफरेंस से दे गए हैं, लेकिन इधर 5 का डिफरेंस नहीं है, इधर चेंज है, क्लास बाउंड्री चेंज है, जिसकी वजह से हमें आगे काउंट करके लगाने पड़ रहे हैं नंबर। तो ये देखें कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी आपने ऐसे लिख देना है। तो 1 बिग स्क्वायर मैंने जो ले लिया था 0.5, अलॉन्ग वाई एक्सिस में 0.5 यूनिट ले लिया था, और 1 स्मॉल बिग स्क्वायर जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने 5 यूनिट ले लिया, और उधर 0.5 ले लिया। अगर आप 10 डिवीजन कह लें, यानी 10 ये बॉक्स बने हुए हैं, डब्बे बने हुए हैं, तो 10 डिवीजन को 0.5 लिया है, और इधर 10 डिवीजन को मैंने 5 के इक्वल लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। अब इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है हिस्टोग्राम के ऊपर। अब इसमें भी वही मसला है कि इसमें डिफरेंस सेम नहीं है, 5, 6, 7, 8, फिर 8, 9, 10, 11, 12 इसमें ज़्यादा चेंज है। सबसे पहले तो हम तो क्लास लिमिट लेंगे और फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। ये तो हमारे पास लिखी हुई है क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें जो है वो हमारे पास नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, और इसमें डिफरेंस इसमें भी था, डिफरेंस इसमें भी है, सेम नहीं है इनका डिस्टेंस आपस में, लेकिन ये है कि इसमें जो चेंज आ रहा है वो ये है कि इधर नंबर रिपीट हो रहा है। तो हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास बाउंड्री हमने ज्वाइन करना होता है आपस में, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए, तो इसलिए हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हीं नंबर्स को ले लेंगे 5, 8, 12, और जो इस तरह से डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। क्लास लिमिट है, फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट हमने ले लिया है। मिड पॉइंट हमने इसलिए लिया है कि हमें पॉलीगॉन बनानी है, पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें मिड पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मिड पॉइंट में 5 + 8 किया और इसको 2 से डिवाइड किया तो 6.5, और ये सारे बिल्कुल इसी तरह से। फिर हमने हाइट लेनी है, विड्थ लेनी है उसकी, तो विड्थ 5, 8 में से 5 माइनस करो, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, इसमें हम माइनस करेंगे, डिस्टेंस नहीं देखेंगे, तो वही नंबर फिर दोबारा इधर आ रहा है, इसलिए उसको माइनस कर देना। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 20 में से 12 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 25 में से 20 तो 5 आ गया, 27 में से 25 माइनस किए हैं तो 2 आ गया, 32 में से 27 माइनस किए हैं तो 5 आ गया। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी किया जा सकता है, जो मैंने आपको कहा था कि साइड से आपने करना है। पेपर में जब करने के लिए बाज़ औक़ात भूल भी जाता है कि हमने किसको किस तरह से करना था, तो आप एक ही मेथड रख लें। मेरे ख्याल में तो ये वाला ज़्यादा बेस्ट होगा। हमने हाइट ही फाइंड आउट करनी है, बेशक ये ना लिखें, लेकिन सिर्फ बस ये उनके आंसर लिख दें, हाइट मालूम कर लें। यानी 8 में से 5 माइनस करें तो भी 3 आ रहा है, 12 में से 8 माइनस करें तो भी 4 आ रहा है, 20 में से 12 माइनस करें 8 आ रहा है, 25 में से 20 माइनस करें 5 आ रहा है, 27 में से 25 माइनस करें तो 2 आ रहा है, एंड वाले को इनको आपस में माइनस कर दें तो हमारे पास 5 आ रहा है। सेम बिल्कुल वैसे ही हमने इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर लेनी है। वो कैसे है कि फ्रीक्वेंसी को हमने हाइट से डिवाइड कर देना है। फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 को 3 से डिवाइड कर दिया, 0.67 आ गया। फिर 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 25 को 8 से डिवाइड किया है तो 3.1 आ गया, 32 को डिवाइड किया है 5 से तो 6.4 आ गया, 14 को डिवाइड किया है 2 से तो 7 आ गया, 5 को डिवाइड किया है 5 से तो 1 आ गया। ठीक है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, टू फाइंड एच यू मे आल्सो सब्ट्रैक्ट लोअर क्लास इन क्लास लिमिट। ठीक है, तो इस तरह से भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। बहरहाल इसमें अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्री हमने ज़रूरत नहीं थी कि हम क्लास बाउंड्री इसमें बनाते, हमारे पास वैल्यू जो है वो गिवन है। ये देखें ग्राफ मैंने बनाया है, इसकी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं,
ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास बाउंड्री है हमारे पास। अब क्लास बाउंड्री में जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई थी वो तकरीबन वही थी, यानी कि वो रिपीट हो रही थी। तो 5 हमारे पास मिड पॉइंट जो हमने निकाला है, मिड पॉइंट, और जो हमारे पास जो आ रही है क्लास लिमिट आ रही है, क्लास लिमिट जो है वो हमारे पास है 6 से लेके 32 तक। ठीक है, हमने इसमें क्या कर दिया, 5 का टेबल ले लिया, सारे नंबर हमारे इसके बीच में ही आ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि ये देखिए 0 से 5, 5 का टेबल ले लिया, 5 1 5, 5 2 10, 15 20 25 30 और 35। ये हमारे पास सेम नहीं आ रही, इसलिए हमने बस इक्वल डिस्टेंस के 5 के डिस्टेंस से बड़े वाले ब्लॉक को ले लिया। और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो हमने एफ ओवर एक्स का बनाना है, एफ ओवर एक्स के भी, और हमने फ्रीक्वेंसी के बीच में और एफ ओवर एक्स के बीच में जो है ये हमने इसको ग्राफ को बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है ये वाली, और मिड पॉइंट है हमारे पास, ये गए हैं हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ये वाली है। ठीक है, और जो हमारे पास 5 से लेके 8 तक वैल्यू ये वाली। ठीक है, ये हमने क्लास लिमिट है, असल में ये है क्लास लिमिट, लेकिन हम ग्राफ बनाते हुए इसको क्लास बाउंड्री ही कहते हैं, क्योंकि क्लास बाउंड्री फ्रीक्वेंसी की होती है। तो क्लास बाउंड्री तो इसमें बनाई नहीं गई, तो क्योंकि नंबर हमारा रिपीट हो रहा था इस वजह से, तो ये इसको आप अपने समझ के लिए लिख लें ये कि क्लास लिमिट ही है ये, ताकि आप ढूंढते ना रहें कि ये कौन से नंबर थे हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, जब देखना है इसमें से वैल्यू, इधर मैंने 1 2 3 अप टू 10 ले लिया है, क्योंकि ये हमारे नंबर 7 तक जा रहे थे, तो इसलिए मैंने एफ ओवर एच जो है वो इस तरह से ले लिया। अब क्या है कि ये मेरे पास वैल्यू जो है, देखिए आपको समझ आ रही होगी, यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लियर। तो ये फर्स्ट जो है 5 से 8, 5 to 8, और हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 0.67, 5 to 8, ये 5 है, 5 6 7 8, क्योंकि एक बड़े वाला जो ब्लॉक है ये मैंने 5 के इक्वल लिया है। जब 5 के इक्वल लिया तो बीच वाली दो लाइनें 1 के बराबर होंगी, यानी कि 5, ये दो लाइनें 1 है, यानी 6 हो गया, और दो लाइनों के बाद ये 7 हो गया, और ये दो लाइनों के बाद हो गया ये 8, 5 to 8। और ये मेरे पास जो आ रही है 0.67। अब देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 मैंने कंसिडर कर लिया, ये स्केल मैंने बना लिया है, तो इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 लाइनें हैं, यहाँ तक 10 लाइनें हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, ये मेरे अंदाजे से 0.6 जो है वो आ रही है 0.67, 6 और 7, 6 7, ये यहाँ तक आएगी, यहाँ तक नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, 0.67 यहाँ तक आ जाएगी। फिर इसके बाद है, और यहाँ तक हमारा नंबर जो है वो 8 तक पूरे हो गए। नेक्स्ट है 8 से 12 तक और 3, 8 से 12 तक। अब 8 से 12 तक करना है, तो ये 8 यहाँ पे था, 9 10 11 12, ये यहाँ तक हो गया 8 से 12 तक, और नंबर है 3, यहाँ से 3 आ गया। मैंने उसकी भी लाइन लगा देती हूँ, मैंने कलर पहले से किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 12 से 20 तक और 3.1, ये 12 हो गया। 12 से 20, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20, और अप जो जाना था वो हमने कितना जाना था 3.1, 3 ये है तो 0.1 इसके हाफ में होगा, आगे आधा वाला खाना होगा। तो 3.1 ये 3 की लाइन थी, 3.1 मीन थोड़ा सा इससे आगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसके बाद वाली वैल्यू है हमारे पास
20 तक हो गया। अब 25 से 27, 25 से 27, 20 तक हो गया। ये 25 है, 25, 26, 27, 27 तक हो गया। 25 से 20 से 25, सॉरी 20 से 25 6.4, ये 5 है और ये 6.4, यानी 1 2 3 4, ये वाली लाइन। इसको इधर देख लेना है। हो गया। इसके बाद है हमारे पास वैल्यू 25 से 27 और 7 है। 25 से 27, ये 27 है और उधर से भी 7 है। तो इधर से आपने स्केयर रख के देख लेना है, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ओके, फिर है वैल्यू हमारे पास बन रही है 27 से 32 और 1 है। 27 से 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये हमारे पास 32 हो गया। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इसी तरह से ही करना है। और इसमें अगर कोई हमें कोई वैल्यू में मसला हो तो ग्राफ थोड़ा बड़ा बना लें तो वो ईजी रहता है। छोटे ग्राफ में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका स्केल कैसे लिखना है, अलोंग एक्स एक्सिस में मैंने 10 डिवीजन को 10 ये खाने बने हुए हैं ये वाले, इनको मैंने 5 यूनिट के इक्वल ले लिया। ये 5 के इक्वल है, ये 5 के, तो ये 10 हो गया, फिर ये 15 हो गया। इस तरह से अलोंग एक्सिस लिया। और वाई एक्सिस के अलोंग मैंने क्या किया है कि 5 डिव को 1 2 3 4 5 को मैंने 1 के इक्वल लिया है। इसका मतलब है कि एक खाना जो है ये उसमें आधा जो है वो 0.5 ये 1 बन गया। पूरा एक जो है वो हमारे पास जो है ये 1, ये 1, ये फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, तो ये पूरा 1 बन गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये इस तरह से आ जाए तो हमने इसको कैसे लिखना है, 5 डिवीजन को 1 यूनिट के इक्वल है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये 12.1 एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह 12.2 करेंगे।